बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आपके लिए ये क्लास 7 का चैप्टर नंबर हम 10 जो है वो पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे द थीम वाज व्हाई डू वी रीड, हम क्यों पढ़ते हैं, ये कहा था। तो यहाँ पे भी एक स्टोरी दिया गया इन विच यू हैव बीन टोल्ड अबाउट ए गर्ल हु एट बुक्स। द गर्ल हु एट बुक्स, वो बच्ची जो किताबें खाती है। इज इट पॉसिबल फॉर समवन टू ईट ए बुक? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, इट डजंट मीन ईटिंग ए बुक द वे वी ईट फूड, इस तरह का उसका मतलब नहीं है। इट मीन्स द वे समवन अंडरस्टूड द वर्ड्स एंड डाइजेस्टेड। क्योंकि दर्स आप दरस चीज बच्चों से दरस, हम दरस पढ़ रहे हैं ना, दरस टर्मिनोलॉजी वो जब टूट के आपके रूह का पार्ट हो जाए तब दरस है। जैसे कि खाना आप खाते हो, डाइजेशन होकर आपके बॉडी में एनर्जी की शक्ल में, सेल्स की शक्ल में चेंज हो जाए तो फायदे का है, नहीं तो बेकार। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, तो ये इसके बारे में हमने पढ़ा था कि शी टोल्ड अस दैट शी वाज ऑलरेडी ए पेस्ट बाय द एज ऑफ 3 साल तक वो ऑलरेडी पेस्ट था। पेस्ट मतलब आपको एक बोला था, पेस्ट इंसेक्ट्स को बोलते हैं। यहाँ पे वो पेस्ट, यहाँ पे वो इंग्लिश में मीनिंग वो नहीं, यहाँ पे है समवन हु कॉन्स्टेंटली एनॉयज अदर्स, यानी जो दूसरों को बार बार परेशान करते रहता है। तो कॉन्स्टेंटली, परसिस्टेंटली, कंटिन्यूसली, मतलब जैसे कि आपको बताया था कि शी ऑलवेज यूज्ड टू आस्क अदर्स to tell about a story, tell a story, और अगर if someone tell her an old story that should be in a perfect sequence, perfect उसके साथ होना चाहिए था। ये फिलहाल यहाँ तक नहीं पहुंचा था, इससे पहले वाले तक ही हमने रोका था शायद, कि उसने बताया था कि दिस वाज जनरली द फॉल्ट ऑफ हर मदर, ये उसकी माँ की गलती थी, बिकॉज शी वाज लिविंग इन ए हाउस, एक घर में रहती थी इन दिल्ली, विच वाज ओवरफ्लोड विद बुक्स, ओवरफ्लो हो रहे थे, बुक्स बिल्कुल भरे हुए, उसमें घर से बिल्कुल भरा हुआ था। और क्या किया था, और वहाँ पे उसने कुछ कैरेक्टर्स बोला था, रेड राइडिंग हुड, टिप टॉयट, उसके बाद उसने बोला था कि बाबा सागा एंड पू बियर डेंगल, ब्रेड रैबिट, इस तरह से उसने कुछ कैरेक्टर्स बताया जो जब उसकी माँ जो है वो क्या करता था, हर मदर यूज टू टेम्प्ट हर, यानी उसको लालच देती थी कि विद बेड टाइम स्टोरीज शी एंड हर सिस्टर वाज टेम्प्टेड, उनको लालचाते थे कि आ जाओ सोने के लिए, बेड टाइम पे स्टोरी सुनाते हैं। और उसने कहा था कि बेस्ट स्टोरीज वो होते थे जो हर मदर यूज टू प्लक ऑफ द कर्टेन्स, जो पर्दों से वो ऐसे तोड़ के बनाती थी कैसे, एंड द फिगर्स ऑन हर नाइट सूट्स लाइक द स्मॉल टिनी रोज ऑफ द शीप्स एंड द स्टार्स मेड ऑन द नाइट सूट्स। तो उनसे वो स्टोरीज बनाती थी यू बाय यूजिंग जस्ट हर इमेजिनेशन। तो इस तरह से यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब आगे देखेंगे क्या कह रहा है। हर स्टोरी टेलिंग जो है, उसकी स्टोरी टेलिंग ने क्रिएटेड ए स्मॉल एंड डिटरमाइंड मॉन्स्टर, कहा था स्मॉल छोटा सा, डिटरमाइंड यानी बिल्कुल जिसने पक्का इरादा किया गया, मॉन्स्टर होता है जिन या देव, कहा था। आई वॉज नोन फॉर वॉकिंग अप टू माई फादर्स सीनियर्स, में अपने फादर के सीनियर्स के पास चली जाती थी, मैं इस चीज के लिए जानी जाती थी, एंड स्टॉपिंग देम, उनको रोक देती विद माई डिमांड। क्या डिमांड करती है? टेल मी ए स्टोरी, मुझे एक कहानी सुनाओ, ये बोलता है। माई रिलेटिव्स हैड लर्नड, मेरे रिलेटिव्स ने ये सीख लिया तो टू ईट अ फ्ले और गिव मी ए लिटिल टास्क टू प्रिवेंट डिमांड्स फॉर मोर स्टोरीज। अब मेरे रिलेटिव्स को पता चल गया थी ये बहुत तंग कर रही है, तो क्या कहती है, तो वो भाग जाना उन्होंने सीख लिया था, या मुझे छोटे छोटे काम देती थी। वन वॉज नेवर इनफ, एक कहानी बिल्कुल काफी नहीं होता, एंड द ओल्ड स्टोरीज हैड टू बी टोल्ड जस्ट राइट, बिल्कुल सही सही बताना होता था जब किसी ने अगर ओल्ड स्टोरी सुनाओ, विद ऑल द प्रॉपर डिटेल्स, हर डिटेल के साथ। इट वॉज नॉट इनफ टू हियर अबाउट अर्जुना स्ट्रिंगिंग द बो एट द स्वयंवरा। स्वयंवर क्या होता है? एक हिंदू का ये एंशिएंट जो तरीका था जिसमें some peoples are invited and a woman chooses her husband, अपना हस्बैंड चूज करती है। तो ये सीता के बारे में है, आपने शायद ये सुना होगा। दिस इज जस्ट ए फिक्शनल स्टोरी, एपिक है। तो उसकी में क्या है कि उसने कहा कि उसको बताया तो कि अर्जुन ने स्ट्रिंग द बो, यानी जो आर्चरी का बो होता है उसको वो स्ट्रिंग कैसे लगाया, ये बिल्कुल डिटेल में बताना होता था। हाउ लाउडली डिड द बो स्ट्रिंग ट्वेंग, ट्वेंग यानी जो हाउ इट मेक द साउंड, सॉरी, जब उसको ऐसे खींच के छोड़ दिया तो इसने कैसे आवाज निकाला, ये भी बताओ। इफ ही ब्रोक द बो स्ट्रिंग एक्सीडेंटली, कि उसने वो बो स्ट्रिंग जो है गलती से तोड़ दिया था। डिड ही हैव अनदर एट हैंड, क्या उसके पास दूसरा था। इस तरह से हर बात का वो सवाल करती रहती। अच्छा, इस तरह आगे क्या लिखा है। व्हाई डिड द प्रिंस इन सिंड्रेला हैव टू मेजर हर फीट, हैडंट ही बीन लुकिंग एट हर फेस। देखो सिंड्रेला और एक स्टोरी है, इसमें क्या होता था, इसमें द सिंड्रेला हैव टू मेजर हर फीट, वो अपना पाँव नाप रही है, ठीक है, तो वो क्यों नाप रही है। हैडंट ही बीन लुकिंग एट हर फेस, क्या वो अपने चेहरे को नहीं देख रही थी, वो इस तरह से पूछती, ठीक है। व्हाई वाज द कोच दैट टुक सिंड्रेला टू द बॉल ए पंपकिन, ठीक है।
जो व्हाई वाज द कोच दैट टुक सिंड्रेला टू द बॉल ए पंपकिन। आप देखो वो जो कोच जिसने सिंड्रेला को कहाँ ले गया था, बॉल, बॉल देखो आम तो आप बॉल बोलते हैं, बॉल पार्टी को भी बोलते हैं, उस पार्टी में क्यों ले गया था और वो एक पंपकिन क्यों था। वाई कुड नॉट इट हैव बीन ए स्ट्रॉबेरी, वो एक स्ट्रॉबेरी क्यों नहीं था, और एक ग्रेप फ्रूट, वो एक ग्रेप फ्रूट क्यों नहीं था। अब इसके देखो सवाल फर्टिलिटी की अलामत है हालांकि, क्योंकि सवाल जो है इल्म की चाबी है। तो सवाल बना कहती मगर चाबी के दो काम होते हैं। अक्सर खोज एक तो कि उसके फैमिली वाले भाग जाते थे, तो वो चाबी बंद भी करता है खोलता भी है, सही तरीके से घुमाना भी आना चाहिए, नहीं तो बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। तो why could not it have been a strawberry or a grapefruit बोलता है। I must have been three when I realized that books contain stories the way tins if you were lucky contain biscuits। आप देखो ये मैं पक्का 3 साल की होगी जब मुझे ये एहसास हुआ कि बुक्स में जो होता है वो कंटेन मतलब उसमें होता है स्टोरीज। द वे टिन्स, जिस तरह से टिन्स में केन्स में, जैसे कि आपने क्या कहते हैं उसको, टिन्स आपने क्या कहते हैं उसको, पाइनएप्पल के जो बनाए होते हैं टिन्स में पैक किया होता है, उस तरह से कंटेन बिस्किट्स या कुछ टिन्स में बिस्किट्स होते हैं, उस तरह से किताबों में क्या होता है स्टोरीज होता है, ये मुझे पता चला। फ्रॉम द टाइम, उस टाइम से क्या हुआ, आई मेड दैट कनेक्शन, कि मैंने अपने जहन से वो कनेक्शन उससे बना लिया। माई माइंड वॉज नॉट एट पीस, और मेरा जहन जो है बिल्कुल यानी नॉट एट पीस मतलब बिल्कुल नॉट एट रेस्ट, इम्पेशेंट यानी बेसब्री होता है कि ये क्या है वो क्या है पता करना, बस ये लगे रहता है इसमें। I would stare at the rows of the leather bound and cloth bound books, लेदर से कवर किया हुआ, बाउंड यानी कवर किया हुआ, और क्लॉथ बाउंड किताब्स को देखता विथ हंगर। नाउ दिस इज नॉट हंगर, इट्स अ बुक मैन, यानी मुझे पढ़ना है इस तरह से। हियर वेयर बुक्स विद इन माई रीच, यहाँ पे मेरे क्योंकि उसका घर जो है वो भरा हुआ था किताबों से। मेनी ऑफ देम, बहुत सारी किताबें उसके रीच में थे। दे कंटेन द स्टोरीज, उनमें बहुत सारी स्टोरीज होते हैं। आई वॉन्ट टू सो बैडली, यानी जिनको मैं बहुत शदीद चाहती थी कि मैं पढ़ूं। एंड व्हेन आई ओपन द बुक्स, और मैं जब बुक खोलते थे, मैगजीन्स खोलते थे, वन आफ्टर अनदर ब्लैक आर्म्स crawled across द पेज साइलेंटली सेइंग नथिंग टू मी। अब उसे लगता है कि जब वो किताबें खोलता तो उसमें मैगजीन्स खोलता तो उसमें लगता है कि ब्लैक आंट्स, काले आंट जो है, चींटियां जो है वो क्रॉलिंग कर रहा है और अक्रॉस द पेज, पूरे पेज पर साइलेंटली, खामोशी से, सेइंग नथिंग टू मी, मुझसे कुछ कहे बगैर ही चल रहे हैं। वन ऑफ माई अंकल्स टुक पिटी ऑन मी, एक अंकल ने मुझ पर रहम खाया, डिसाइडेड टीच मी हाउ टू रीड, कैसे पढ़ना है। बाई द टाइम, उस वक्त आई टर्नेड 4, मैं 4 साल की हो चुकी थी। हिज लेसन मस्ट हैव टेकन होल्ड समवेयर इन माई माइंड, मेरे जहन के किसी कोने में उसके लेसन जो है उसने अपना जगह बना लिया था। आई रिमेंबर द फर्स्ट वर्ड्स, मुझे पहली वर्ड्स याद है। आई रीड द वे, जिस तरह से मैंने पढ़ा था। आई रिमेंबर नियरली ड्रॉनिंग इन द सी ऑफ गोवा वंस, ठीक है, जिस तरह से मैंने पढ़ा था बिल्कुल इस तरह से याद है, जिस तरह से कि मैं एक बार क्या हुआ था, आई रिमेंबर नियरली ड्रॉनिंग, मैं तकरीबन बह गई थी, इन द सी ऑफ गोवा वंस, एक बार गोवा के जो समंदर में मैं बह गई थी, इस तरह याद है। द शॉक ऑफ साल्टी वाटर रशिंग इनटू माय नॉस्ट्रिल्स, नमकीन पानी मेरे नाक में जिस तरह गया जब मैं पानी में बह रहा था, बिल्कुल इसी तरह से मुझे याद है। द मेमोरी इज दैट क्लियर, जिस तरह से मैंने वो अल्फाज पढ़े बिल्कुल इसी तरह से, जिस तरह से पानी में बह गया और मेरे नाक में पानी गया नमकीन, बिल्कुल इसी तरह याद है मुझे, बिल्कुल साफ साफ याद है। द मेमोरी इज दैट क्लियर, इतना साफ है मेरा वो याददाश्त। द बुक वॉज इन हार्डबोर्ड यानी कवर किया हुआ था हार्डबोर्ड में, सॉरी इसका मीनिंग देखना भूल गया। एंड हैंडसमली कवर्ड, इसको थोड़ा सा खूबसूरत तरीके से कवर किया हुआ था। इट वॉज ए कलेक्शन ऑफ ओल्ड पोएम्स एंड स्टोरीज, वो कलेक्शन था, जमा था, इसको इंग्लिश में एंथोलॉजी बोलते हैं, ऑफ ओल्ड पॉइंट्स एंड स्टोरीज, छोटे छोटे पॉइंट्स और स्टोरीज का। एज आई टर्न द पेजेस, में जैसे पेजेस पलटते थे, द ब्लैक आंट्स मार्च्ड अप एंड डाउन, वो ब्लैक आंट्स ऊपर नीचे जाती, अप एंड डाउन, वेविंग देयर एंटेना मॉकिंगली एट मी, और वो क्या कर रहे होते, यानी मेरा मजाक उड़ाते हुए, मैं यानी मॉकिंगली यानी मजाक उड़ाते हुए, वो अपने एंटेनास को हिलाते हुए आगे पीछे चलती जाती थी। तो यहाँ पे हम रोक रहे हैं, इंशाअल्लाह नेक्स्ट हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। खुदा हाफिज।